अस्सलाम वालेकुम। बदलते मौसम में कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए ताकि बच्चे और बूढ़े सभी मौसमी असरात से महफूज रहें। आजकल सभी बीमार हो रहे हैं। इसकी वजह कभी बारिश का मौसम आ जाना है तो कभी दिन गर्म और रातें ठंडी हो जाना है। मच्छर और मक्खियों की भरमार के साथ साथ हर तरफ नज़ला ज़ुकाम के जरासीम के साथ साथ गला ख़राब और बुखार आम है, और अगर कोई फैमिली इससे बची हुई है तो पेट खराब या मोशन और उल्टियों से लड़ रही है, और कुछ लोग जिस्म और सर दर्द की शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिस पे अमल करके आप इन सब मसाइल से निकल सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पे पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप आजकल किस मसले का शिकार हैं। मौसम बदलते ही सब कपड़े कम कर देते हैं, लेकिन बच्चों के कपड़े फौरी तौर पर कम ना करें और बच्चों को अंडर शर्ट कुछ ना कुछ ज़रूर डालें। बच्चों को फुल बाजू और फुल पैंट पहनाएं। कॉटन के कपड़ों के नीचे अंडर शर्ट का इस्तेमाल करें। बच्चे और बड़े बारिश में नहाने से परहेज़ करें ताकि जिस्म दर्द और बुखार ना हो। रात को कंबल लेकर सोएं। पंखे आहिस्ता इस्तेमाल करें और बच्चों पे भी हल्का कंबल ज़रूर डालें। बच्चों को सीने की जकड़न से बचाव के लिए कोई भी परफ्यूम, पाउडर, खुशबू, मच्छर से बचाव के लिए मॉस्पल या कॉइल का इस्तेमाल ना करें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मच्छर से बचाव के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि ये जहरीली होती हैं। इससे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। जरासीम से बचाव के लिए बार बार हाथ धुलवाएं। रश वाली जगहों पर बच्चों को ना लेकर जाएं और बीमार अफराद से दूर रखें, और सबको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों के होंठों का और डायपर का खुश्क होना पानी की कमी की अलामत है, इसका खास ख्याल करें। बड़े और बच्चे सब पानी ज़्यादा पिया करें। कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिएं और छोटे बच्चों को बार बार दूध पिलाएं। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के मरीज़ बार बार नीम गर्म पानी पिएं और भाप लें। इसके अलावा दालचीनी और लौंग का कहवा बच्चों को ज़रूर पिलाएं, और बड़े भी इसमें अदरक डाल के पी सकते हैं। अगर कोई बीमार नहीं है तब भी ये कहवा रोज़ पिया करें। ठंडे मशरूबात, ठंडा पानी और आइसक्रीम फौरी गला ख़राब करते हैं, इनका इस्तेमाल किसी तौर ना करें। नीम गर्म पानी पिएं या रूम टेम्परेचर पे ही पानी का इस्तेमाल करें। बच्चे और बड़ी फौरी तौर पर ठंडे पानी से नहाना शुरू ना करें। ताज़ा पानी या नीम गर्म पानी से नहाएं। पानी उबाल कर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इस मौसम में डायरिया बहुत जल्दी होता है। थोड़ी सी एहतियात करके हम बीमारियों से बच सकते हैं। बच्चे बड़े सब अच्छी ग़िज़ाएँ खाएं ताकि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हों। रोज़ाना दूध, दही, सेब, खजूर, देसी अंडा, देसी मुर्गी की यखनी, फल, हरी सब्जियां और दालों को इस्तेमाल करें। बाज़ारी खाने पेट की बीमारियों का सबब बनते हैं। घर का खाना इस्तेमाल करें। डायरिया होने की सूरत में इलायची, सौंफ, पुदीने का कहवा बना के फ़ौरन पी लें और ORS का इस्तेमाल करें। खिचड़ी और नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। खाना साफ़ सुथरी जगह पे बनाएं और खाएं, क्योंकि मक्खियाँ बीमारी का सबब बनती हैं। घर में मक्खियों से बचाव के लिए स्प्रे का इस्तेमाल करें और घर को और बच्चों को हर वक्त साफ़ सुथरा रखें। पोलन एलर्जी और फूलों वगैरह को दूर रखें। हो सकता है कि आपको बच्चे से इससे चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए। बच्चों को बाहर ना निकलने दें और बारिश के मौसम में बाहर निकलने से एहतियात करें। बारिश के दिनों में खुद को भी और बच्चों को भी किसी बिजली के पोल और दीवार को हाथ ना लगाने दें। खड़े पानी से ना गुजरें। घर से निकलते वक्त हिफाजत की दुआ पढ़कर निकलें और मौसम की तब्दीली के बारे में अपडेट रहें। घर में ज़रूरत का सामान ज़्यादा रखें ताकि शदीद बारिश में बाहर ना जाना पड़े। मौसम को देखकर बाहर के गोलगप्पे, चाट, पकौड़े, शरबत वगैरह ना खाएं, इससे पेट ख़राब हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। अल्लाह ताला से हर वक्त अपने और अपने फैमिली की हिफाजत की दुआ करते रहें और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अपने साथ साथ दूसरों को भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, आमीन। हमारे चैनल मदर डायरी को सपोर्ट करें। ये पाकिस्तानी माओं के लिए बनाया गया है, जिसमें एक माँ को हमल से लेकर न्यूबॉर्न बेबी की देखभाल और बच्चे की तालीम और तरबियत कैसे करें, सब टॉपिक्स के बारे में गाइड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको मज़ीद किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। डिफरेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर मस्ट विजिट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।